वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देखें कुतुब नामा। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जिसमें हम बिलाल कुतुब से बात करते हैं। बिलाल भाई अच्छा लगता है क्या वो? अच्छा, इसमें थोड़ा मैं मध्यम रखती हूँ, थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए वरना बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है रवि? हम सुबह से जो है ना इसी से हम शुगर मेला लगा रहे हैं। थोड़ी सी सीरियस बात कर लें रवि। लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे बेसिकली वो हेल्दी कंपटीशन के हवाले से, जेलोसीमिया के हवाले से, जेलसी के हवाले से, और ये वो इमोशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं बट ऑब्वियसली डिट्राइमेंटल हैं, नेगेटिव फीलिंग्स इससे जो होती हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? मुझे ये बताएं कि कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, कहने को तो सब ये कहते हैं नहीं जी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उसमें एक एलिमेंट आ जाता है और एक स्टेज आती है जब फ्रिक्शन इस लेवल की हो जाती है कि जेलसी क्रिएट होती है। आप जितना मर्जी हेल्दी कंपटीशन कर लें, आप क्लास में ले लें, क्लास 1-2 में जब बच्चे पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड का जो कंपटीशन होता है तो वो कहते तो यही है कि जी बड़ा हेल्दी कंपटीशन है जी, देखें पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड आता है उसके दिल में ज़रूर होता है कि यार मैं क्यों नहीं फर्स्ट आया, ये क्यों मुझसे आगे निकल गया, मैंने भी उतना ही पढ़ा था। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते? देखो, आप इस बात को बहुत बेहतर समझते हो। एक ज़माना था जिसमें कि हम एक्चुअली कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट बात कर सकते थे कि ये कैपिटलिस्ट माइंड है। अब हम एक्चुअली ये नहीं कह सकते, अब हम कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट माइंड है। अब कैपिटलिस्ट को कॉर्पोरेट माइंड ने टेक ओवर कर लिया है। अब ये जिसे कहना चाहिए ना कि एक चिलमन है जिसके पीछे ये कैपिटलिस्ट वर्किंग माइंड जो है ये ढकता छुपा चला जा रहा है और फिर अपने एक इमोशन को वो रिफाइंड तरीके से सामने लेके आ रहा है। अगर आप गौर करें तो इस पे अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का अगर फैसला उतर आए तो फिर इस पे आर्गुमेंट रहना चाहिए नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि दो हरीस जो हैं, हिर्स करने वाले जो हैं, इनका हिर्स कभी नहीं भर सकता। एक वो हिर्स जो कि इल्म से हिर्स करता हो, उसका पेट कभी नहीं भरेगा इल्म से। दूसरा वो हिर्स करने वाला जो दुनिया का हिर्स रखता हो, उसका हिर्स भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। अब ये कैसी खूबसूरत बात, और आपने इस बात को आगे कैसे खूबसूरत एक्सप्लेन किया। आपने कहा कि दो चीज़ों से हिर्स करना जो है ये जायज़ है, तीन चीज़ों से कहना चाहिए। एक तो हज़रत अबू हुरैरा से आपने फरमाया था कि तुझे हिर्स है हदीस इकट्ठी करने का, और इसको अल्लाह के रसूल ने बड़ा मुस्बत लिया कि तू जो है वो बहुत बड़ा उस्ताद बनेगा और तू मेरी हदीस को आगे पहुंचाएगा, और आपने इस पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया तरोताज़ा रहेगा। दो चीज़ों का जिनका कि हिर्स आपने कहा कि रखना चाहिए। पहला, उस इल्म से जो इल्म फ़ायदा दे। अब उस इल्म से आप हिर्स नहीं रख सकते जो शर का इल्म हो, इसलिए इल्म के अंदर भी आप क्वालिटेटिव जाएंगे और खैर के इल्म की तरफ जाएंगे। और खैर का इल्म किसको कहा? जिससे लोगों को मुनाफा पहुंचाया जाए। ऐसे इल्म को भी शर कहा गया जो आलिम जो है इल्म अपने तक रखे। दूसरा जो है जिससे कि आप वो उस अमीर आदमी का खर्च करना अल्लाह की राह में और लोगों के लिए, आप इससे हिर्स कर सकते हो कि ये खर्च रहा है और मैं नहीं खर्च रहा। अब देखिए, यहाँ से एक जो बहुत खूबसूरत जो तसव्वुर निकलता है वो बुग़्ज़ का है कि आप अपने अंदर हिर्स नहीं रख रहे। आपका ये भी मेरिट नहीं है कि आपके पास कितना है और कितना नहीं है। आपके ऊपर जो दलील दी गई है दैट इज़ कि आप खर्च कितना रहे हैं, जितना है उसी तनासुब से आप खर्च रहे हैं, ये हिर्स आप रख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप ये कहें कि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म अब उतर आया लेकिन मैं शर की तरफ बढ़ रहा हूँ, माल इकट्ठा करने की तरफ, लेकिन मेरी नीयत खैर की है। ये अल्लाह आलम ऐसा हो सकता हो तो हो सकता हो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा जो है वो किसी भी सूरत मुमकिन है। बिल्कुल सही। बिलाल भाई, कॉलर को जल्दी से शामिल कर लें, काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रिजवाना बात कर रही हूँ। जी सुबह बखैर, क्या कहेंगे? जी मुझे बिलाल भाई से बात करनी है। कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। थोड़ा सी मैं आपको डिटेल बता दूं। मैंने कुछ 8 साल पहले उसका, हम लोगों ने एक जगह रिश्ता तय किया था और उस वक्त वो पढ़ रही थी। सोचा यही था कि जैसे उसकी पढ़ाई खत्म होगी तो हम शादी कर देंगे। 2008 में जब उस मतलब फारिग हो गई पढ़ाई से, तो हमने लड़के वालों से जब शादी के बारे में बात की तो उन्होंने एक बिल्कुल फजूल सा बहाना बना के वो रिश्ता खत्म कर दिया। उसके बाद वो काफी टेंशन का पीरियड रहा हमारे लिए, कुछ 6-8 महीने। उसके बाद फिर हमने दोबारा से प्रपोजल्स देखना शुरू किए। अब ये 2 साल हो गए उसकी, वो जहाँ पहले बात की थी वो खत्म हुए। अभी रिश्ते हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे परेशानी ये कि वो जो देख के जाते हैं वो कोई आगे बात नहीं चलती। बहन, आपकी बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है राबिया। राबिया जी। ओके, इंशाल्लाह आप ये तस्बीह करो, राबिया को कहो पढ़े। पहली तस्बीह वो पढ़े या सलाम या मोमिन या अल्लाह जी। दूसरी पढ़े या वली या वाली। हाँ जी। और तीसरी पढ़े
یا حیو یا قیوم. اچھا جی. 3 چیزیں پڑھتی رہے, اللہ بہت آسانی کر دے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جب معاملات خدا کی طرف سے نہیں ہوتے نا, ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید یہ جو فیلئر ہے یہ ہماری کسی وجہ سے ہے. ایسا کیوں نہیں ہم سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر نصیب لکھا ہوا تھا اور ہماری غلطی کو خدا نے بڑی آسانی سے ہم سے دور کر دی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بات جو ہے نا, یہ میں اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو تسلی کے لیے نہیں کہہ رہا. جی صحیح. عجب بات یہ ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ کرنے کی بجائے لوگوں پہ بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری زندگی میں آئیں گے تو زندگی آسان ہوگی. زندگی میں خدا آئے گا تو زندگی آسان ہوگی. اللہ بہت آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ رضوانہ, آپ نے کال کیا لاہور سے. بلال بھی اس کے ساتھ ہی میں سیگمنٹ کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہ رہا ہے. اگلی دفعہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا اس کے ساتھ واپس آئیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ, بہت ہی معروف آرٹسٹ موجود ہوں گے. بہت سے پنجابی اردو سٹیج پلیز بھی انہوں نے کیے, گانے بھی بڑے زبردست گائے, اور ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں. آج کل تھوڑے سے بیمار ہیں لیکن اسپیشلی ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں. آپ سے ان کی ملاقات کرائیں گے. ببو برال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو جاگو